भाई अंधेर गर्दी इसे ही कहते हैं। ईमानदारी के जीते जागते कट्टर पुतले को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे राजघाट तक जाने का मौका भी नहीं दिया गया। याद कीजिए, जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, अरविंद केजरीवाल बापू की समाधि राजघाट पर मौन साधे बैठ गए थे। उनकी अंतरात्मा बापू से बातें कर रही थी। देख रहे हो महात्मन, घोर अनर्थ चल रहा है। सुना है इस बार केजरीवाल ने ईडी से कहा कि क्या वे घर का खाना खाकर ईडी के साथ चल सकते हैं। भाई, होना तो यह चाहिए था कि खाना खिलाने के बाद ईडी को केजरीवाल को लेकर 2 मिनट के लिए ही सही राजघाट जाना चाहिए था। दिल्ली के दुलारे सीएम केजरीवाल राजघाट जाना तो चाहते होंगे, लेकिन ये हो न सका। इतना ही नहीं, ईडी ने केजरीवाल को आप नेताओं का पसंदीदा रोड शो भी नहीं करने दिया। होता भी कैसे। शाम बीतते बीतते ईडी धमक आई और रात 9 बजे केजरीवाल को लेकर चली गई। दरअसल ईडी को केजरीवाल को यह बताना चाहिए था कि देखिए, ये 10वां समन है, अब आप रोड शो करते हुए हमारे पास आ जाइए, वरना हम आपके पास आ रहे हैं। लेकिन ईडी वाले भी बड़े बेमुरव्वत निकले। 10वें समन पर खुद ही केजरीवाल के घर चले आए और कुटिल मुस्कान के साथ मुट्ठियां लहराते हुए रोड शो करने का सुनहरा मौका भी केजरीवाल के हाथ से जाता रहा। याद है ना, मनीष सिसोदिया कैसे रोड शो करते हुए ईडी ऑफिस गए थे और खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताया था। वही जोशो जुनून तो है कि आज साल भर बाद भी सिसोदिया जेल से कोर्ट आते जाते हुए बम बम नजर आते हैं। फर्ज कीजिए, केजरीवाल 10वें समन पर रोड शो करते हुए पूरे लाव लश्कर के साथ ईडी ऑफिस जा रहे हैं। रास्ते में भाव भाषण देते हुए खुद को भगत सिंह और अशफाक उल्लाह बता रहे हैं। वे अपने समर्थकों को भगत सिंह का सच्चा सिपाही बताते हुए गरजते तरजते हैं। बीजेपी की ईंटों का पत्थरों से जवाब देते हैं। पानी की टंकी पर चढ़े शोले के वीरू के अंदाज में केजरीवाल कहते, दिल्ली वालों, ये बीजेपी की सरकार हमें काम नहीं करने देना चाहती, हमारे काम में रोड़े अटकाती है। मैं दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहता था, लेकिन इस एलजी ने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। मैंने दिल्ली को न्यूयॉर्क से आगे ले जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इस प्रधानमंत्री से यह देखा न गया। हमेशा की तरह मेरी फाइल बीच में ही लटका दी। लेकिन ये कुछ भी कर लें, दिल्ली का काम रुकने वाला नहीं है। हो सकता है ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। काम करने के लिए मुझे बस थोड़ी सी जगह ही तो चाहिए। शीश महल तो मैंने यूं ही बहकावे में आकर बना लिया था। जेल में जितनी भी जगह होगी मेरे लिए काफ़ी होगी। मैं जेल से ही दिल्ली का काम करता रहूँगा। पुराने साथी हमारे साथ रहे नहीं, नए लोगों को काम सीखने में समय लगेगा, इसलिए मैं खुद ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उठाऊँगा। जब तक जीऊँगा मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा करूँगा। जय हिंद।